नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का मेरे चैनल साहित्य सागर में हार्दिक स्वागत है। आज एक और कहानी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कहानी का नाम है एक मुलाकात। उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करती हूँ कहानी का सिलसिला। आज 40 वर्षों बाद ऑस्ट्रेलिया से देव का पत्र आया था। पत्र से उसे ज्ञात हुआ कि 2 दिन कोलकाता रहने के बाद यहीं से उन्हें जर्मनी जाना है। अतः इसी कोलकाता प्रवास के दौरान वह उससे मिलना चाहते हैं। इतने वर्षों बाद देवरूप का पत्र पाते ही खुशी से उसके हृदय के तार झंकृत हो उठे। लगा जैसे हजारों वीणा एक साथ बज उठे हों। पर अगले ही पल मन में अनेकों सवाल उठने लगे और चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। वह सोचने लगी कैसे मिलेगी वह उनसे, क्या कहेगी। पता नहीं अब वह कैसे दिखते होंगे। यही सब सोचते सोचते उसने अलमीरा खोला और एक बहुत ही पुरानी हल्की बैगनी रंग की साड़ी निकाली। साड़ी देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट दौड़ गई। साड़ी पहन उसने कानों में छोटे छोटे हीरे के बूंदे पहने। हल्का मेकअप करने के बाद होठों को हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक से एक टच दिया। अभी वह जूड़ा कर ही रही थी कि पीछे से रितेश ने आवाज लगाई। उसने मजाकिया लहजे में ही कहा, भाई इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो, कोई पुराना है क्या। जूड़ा बनाते हुए उसने कहा, आकर बताऊंगी। एक बार फिर अपने मेकअप को आईने में देख संतुष्ट हो वह आंखों पर एक बड़ा सा सनग्लास लगा ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कही। रितेश उसे जाता हुआ सवालिया निगाहों से देखता रह गया और वह गाड़ी में बैठ बिना उसे बताए देवरूप से मिलने चल दी। गाड़ी कोलकाता के व्यस्त सड़कों पर दौड़ती हुई जल्द ही पार्क स्ट्रीट पहुंच गई, जहां नियत स्थान पर देव उसका इंतजार कर रहे थे। वही 6 फुट का लंबा कद, गोरा रंग जो विदेश में रहने के कारण थोड़ा और गुलाबी हो गया था। बाल अधिकांशतः सफेद हो गए थे, पर दिसंबर की गुलाबी धूप और हल्के हवा के झोंके उसकी खूबसूरती और चमक को और बढ़ा रहे थे। सफ़ेद शर्ट पर ब्लू जींस में वह बहुत ही जंच रहे थे। आंखों पर काले रंग का चश्मा चढ़ा हुआ था। पर यह क्या, हाथों में सफ़ेद छड़ी, यानी कि वह बिल्कुल देख नहीं सकते। सुना तो था कि लैब में कुछ केमिकल उनकी आंखों में पड़ गया था, पर आंखें पूरी खराब हो गई हैं यह नहीं जानती थी। देवरूप की इस अवस्था को देखकर उसके हृदय में एक टीस सी उभरी, पर अगले ही पल यह सोचकर कि वह उसे देख नहीं पाएंगे, उसने राहत की सांस ली और अपने माथे पर छलछला आए पसीने को पोंछा। अभी वह कुछ बोलना ही चाहती थी कि देवरूप बोल उठे, चलो किसी रेस्तरां में चलते हैं। वैसे भी पार्क स्ट्रीट में रेस्तरां की कमी तो है नहीं। और वह यंत्रवत उनके पीछे चली आई। फिर उसके बोलने से पहले ही देव बोले, तू क्या सोचती थी कि मैं अब नहीं आऊँगा? इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कह वह ठठा कर हंस पड़े। मुझे मालूम है तुमने आज वही हल्की बैगनी रंग वाली साड़ी पहनी है, जिसे मैंने तुम्हारे 20वें जन्मदिन पर अपने ट्यूशन के कमाए हुए पैसों से उपहार स्वरूप दिया था। एक बार फिर उनकी हंसी वातावरण में गूंज गई। तुम्हें याद है जब तुम यह साड़ी पहनकर आती थी तो मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी कहकर चिढ़ाता था। कहते कहते अचानक वह थोड़े गंभीर हो गए। फिर कहने लगे, तू सोचती होगी ना मैं अंधा हूं, पर तुमने क्या क्या पहना है ये सब कैसे जानता हूं। वह कुछ बोलती इसके पहले ही देव फिर जोर से हंस पड़े। उसे कुछ कहने का अवसर दिए बिना ही वो बोल पड़े, मैं जानता हूँ तुमने अपने कानों में भी वही हीरे के टॉप्स पहने हैं जो मेरी माँ ने तुमको दिया था। तुम्हारे होंठों पर भी वही गुलाबी लिपस्टिक है जो मुझे बहुत पसंद थी।
और जानती हो, जब तुम मेरे पास आई तो मैंने तुमको कैसे पहचाना? क्योंकि तुम आज भी वही चंदन की खुशबू वाली परफ्यूम लगाई हो, जिसकी खुशबू का मैं दीवाना था। इतना कह वह एक बार फिर ठठाकर हंस पड़े। वह सोच रही थी, अच्छा है, उसे कुछ बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। इतने में देव ने कहा, जरा अपना बायां हाथ देना, मैं छूना चाहता हूँ। उसने अपनी नर्म मुलायम और सर्द हाथ, जिसकी सभी उंगलियों में उसने अंगूठी पहन रखी थी, धीरे से उसकी ओर बढ़ाया। देवरूप ने हौले से उसके हाथों को छुआ, एक क्षण तक पकड़ा और फिर छोड़ दिया तथा एक झटके में खड़े होकर बोले, ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे। उसके चले जाने के बाद वह भी चैन की सांस ली और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ चली। गाड़ी में बैठकर ही रितेश को मैसेज किया कि जिससे उसकी मुलाकात होने वाली थी, हो गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। वह भी अपने घर गृहस्थी में रम गई थी कि एक दिन देव की एक चिट्ठी आई और इत्तेफाक से चिट्ठी इस बार रितेश के हाथ लगी। पुरुष के शक्की मन में हजारों सवाल उमड़ पड़े। उसने कहा, तब तक वह पत्र उसे नहीं देगा जब तक वह देव के बारे में सब कुछ नहीं बताएगी। उसे मजबूरन देवरूप के बारे में सब बताना पड़ता है। वह कहती है, रितेश, जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो माँ भीतर से बिल्कुल टूट गई थी और कुछ ही दिनों बाद वह कैंसर का शिकार हो गई। मुंह में कैंसर होने की वजह से वह बोल नहीं पाती थी, पर अक्सर वह डायरी में कुछ लिखा करती। अपनी अंतिम सांस माँ ने वह डायरी मुझे सौंपकर ही तोड़ी थी। उस डायरी में उन्होंने अपने और देव के बारे में एक एक बात लिखी थी। देव के बारे में उनकी पसंद नापसंद को उन्होंने बहुत ही विस्तार से लिखा था। वह मन ही मन उन्हें बहुत प्यार करती थी, पर कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई। देव के उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के बाद उन्होंने भी अपनी गृहस्थी बसा ली, पर मन से वह देव को कभी भुला नहीं पाई। आज इतने वर्षों बाद जब देव का पत्र आया और उन्होंने माँ से मिलने की इच्छा जताई, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और माँ यानी देव की अपाला बनकर उनके सामने उपस्थित हो गई। क्योंकि लोग कहते हैं मैं बिल्कुल माँ की तरह दिखती हूँ। कहते कहते उसका गला रूंध गया। उसने कहा, जानते हो रितेश, देव मुझे देख नहीं पाए क्योंकि उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। शायद यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि देवरूप को उनकी मृत्यु के बारे में पता चले। इतना कहने के बाद उसकी आवाज़ सिसकियों में बदल गई। रितेश ने उसे अपनी बाहों में भरकर उसे सहारा दिया और अपनी गलतफहमी की माफ़ी मांगी। रितेश ने उससे इजाज़त लेकर पत्र पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, हाय यंग लेडी, तुम सोच रही होगी अब ये पत्र मैंने क्यों लिखा है। तुम्हें याद है, मैं जब तुमसे मिलने आया था तब तुम्हारी हाथों को अपने हाथों में लिया था। हाँ, उसी समय मैं समझ गया था कि तुम मेरी अपाला नहीं हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया प्रवास के समय ही मैंने उससे कहा था कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम अपनी बाएं हाथ की उंगलियों को खाली रखना। वापसी में मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लेकर आऊँगा। पर उस समय तुम्हारी सभी उंगलियों में अंगूठियाँ थी। तुम जो भी हो, बहुत सुंदर हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम अपाला की बेटी हो। बहुत अभिमानी थी अपाला, शायद मैं भी कम नहीं था। इसी कारण तो एक दूसरे को बेपनाह चाहते हुए भी हम कभी एक दूसरे को प्यार का इजहार नहीं कर पाए। माँ की बहुत इच्छा थी कि मेरी शादी अपाला से हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझ जैसे मस्त मौला लड़के को वही संभाल सकती हैं। और कानों में हीरे के टॉप्स पहनाते समय उन्होंने अपनी ये इच्छा अपाला से व्यक्त भी की थी, पर वह मेरे मुंह से ये बात सुनना चाहती थी। विदेश जाते समय भी इसी आस में मैं उससे मिलने गया था कि बस
एक बार वो मुझसे कह दे कि देवरूप मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर उसने नहीं कहा। खैर, कसूरवार वो ही नहीं, मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी उसे अपने प्यार का इजहार नहीं कह पाया। आज 40 वर्ष बाद भी जब मेरी आंखों की रोशनी खो गई है, मैं अपने मन की आंखों से उसकी छवि लगातार देखता रहता हूँ। मुझे मालूम हो गया है अपाला अब इस दुनिया में नहीं है। खैर, कोई बात नहीं। अगली बार जब मैं वापस भारत आऊँगा तो अपाला से नहीं, तुमसे मिलने आऊँगा, देवरूप। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।